हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जेआईबी एग्जाम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आई एंड आईएफएस, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच कैन कम इन द एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो चैप्टर नंबर 23 ऑफ मॉड्यूल सी है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। This topic is NABFID. Okay, NABFID is the National Bank for Financing Infrastructure and Development in India. मेनली NABFID को एस्टेब्लिश किया गया है एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दैट ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फाइनेंसिंग है उसको टेकअप कर सके और वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सके. So it is also known as one of the development financial institutions in India, which is the only development financial institution existing in India, established in 2021. ब्रॉड मैंने आपको ओवरव्यू तो दे दिया, एंड इसके आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, देन if you require any special guidance, then we have come up with the master course of all of the four components. Complete master course है चारों हमारे जो JIB के components हैं उनको हम यहाँ पर जो है कवर अप कर रहे हैं इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, ताकि इस बार एक ही बार में आपका जो है पूरा पूरा जैब एग्जाम क्लियर हो जाए. एंड इफ यू आर गिविंग द एग्जाम और आपने कुछ कंपोनेंट्स जो है क्लियर कर रखे, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के आपको जो है मास्टर कोर्स पे अवेलेबल हैं. तो इन मास्टर कोर्सेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ ऑल ऑफ द चैप्टर्स अलोंग विद दैट ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं. ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं. वी ऑल्सो हैव शॉर्ट नोट्स एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस. और क्या चाहिए किसी को भी प्रिपरेशन से रिलेटेड. सो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Please do click on that. There are some discount also. You can avail them by using the coupon codes जिनको जो जो आपको mention मिल जाएंगे वहां पर ही while availing the courses. So please do that. Click on the link given in the description and let us talk about the NAFID. ठीक है, National Bank for Financing Infrastructure and Development. So इसको establish किया गया था 2021 में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में आरबीआई के अंडर. ठीक है, सेक्शन 45L एंड एन आरबीआई एक्ट के तहत इसे एस्टेब्लिश करना जो है इट इज वैलिड. ये फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था आफ्टर एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचपी, सिडबी. राइट, इसे एस्टेब्लिश किया गया था सो एज टू मोबिलाइज अराउंड 111 लाख करोड़ रुपीस फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड अराउंड 1,15,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के लिए, जो एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है इंडिया विद रेस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स एंड पीपल. ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेनली गुड्स वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए मूवमेंट से रिलेटेड है, रेल एंड रोड लाइंस एक्सेट्रा. तो उसको भी इसके थ्रू जो है नेशनल हमारा नैपफिड के थ्रू फाइनेंस किया जाएगा. ऑब्जेक्टिव मेनली है कि लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज बैंक जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं प्रोवाइड करते, which we have already seen. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश ही इसीलिए किया जाता है. तो नैपफिड एक्ट में देयर आर 7 चैप्टर्स, 48 सेक्शन. सेक्शन 3 एंड 4 में इसका एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव पर्पस से रिलेटेड है. 5 में दिया हुआ है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 1 लाख करोड़ तक का है. 10,000 करोड़ रुपीस शेयर्स के थ्रू जो है लाए हैं नैपफिड ने, और ये शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के द्वारा. एंड मिनिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर्स होल्ड करने हैं ऑफ नैपफिड इज अराउंड 26%. प्रेजेंटली तो 100% है, लेकिन धीरे धीरे नैपफिड के शेयर 26% तक लेकर आ जाएगा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है. अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सेक्शन 6 में दिया हुआ है. चेयरपर्सन, 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 या उससे ज्यादा डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं. डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 3 डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेटेड है, एंड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी यहाँ पर होंगे इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नैपफिड एक्ट के तहत सेक्शन 7, 8 एंड 9 में आप देखोगे जनरल मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, टर्म ऑफ ऑफिस से रिलेटेड. चैप्टर 4 में फंक्शंस ऑफ पावर्स क्या है इसके. सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स इंडिया एंड आउटसाइड एस्टैब्लिश कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जो इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है उनके साथ, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाए बेटर तरीके से. एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड. ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकता है, सब्सक्राइब अंडरराइट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स को कर सकता है, बोरो कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. शॉर्ट टर्म के लिए एसेट लायबिलिटी मिसमैच अगर होता है, उसके लिए ही शॉर्ट टर्म का बोरोइंग वगैरह किया जा सकता है, फॉरेक्स डीलिंग्स भी कर सकता है. इसके साथ साथ सेक्शन 18, 19 में दिया हुआ है कि प्रोहिबिटेड फंक्शंस के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं कर सकता.
लाइक NAFED के अंडर कोई सब्सिडियरी एस्टेब्लिश है तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, इससे रिलेटेड फाइनेंसिंग वगैरह नहीं कर सकता। चैप्टर 6 में अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। 7 में आपका रूल्स सेटिंग अप फॉर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेटिंग अप से रिलेटेड रूल्स क्या, उनके पावर्स क्या होंगे, जो बोर्ड है वो रेगुलेशंस लेकर आएगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स लेकर आएगा। प्रोटेक्शन कैसे होगा, अगर कोई ऐसा एक्शन लेता है जो कि कई बार किसी और लॉ से क्लैश कर जाता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इंडेमनिटी ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए विद रेस्पेक्ट टू financing the infrastructure as part of this chapter number 7 of NAFED Act। सेक्शन 41 में दिया हुआ है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के तहत बैंक्स का जो डेफिनेशन है उसमें NAFED को इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 43 में नो लॉ वाइंडिंग अप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा सकता है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया हो, NAFED को कोई वाइंड अप नहीं कर सकता, क्लोज नहीं कर सकता, लिक्विडेट नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, आईडीबीआई नो, एक्सिम बैंक यस, आईएफसीआई नो, सिडबी यस। ठीक है, इसके साथ में NAFED, नाबार्ड एंड एनएचबी भी है। ठीक है, so that is why आंसर क्या होगा 2 and 4 only, which is C। okay, C will be the right answer here। So this is your homework question। The government of India is required to hold at least dash percentage of shares in NAFED। 10, 26, 51, 74. What is the right answer to this? Please to let me know in the comment section, and all the best for your preparation। If you have any other queries, you can always call us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutab.co.in। My name is Surendra। If you're liking these sessions, आप हमें बता सकते हो मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कि we are liking these sessions, और भी सेशंस लेकर आइए, और you can also drop your query in the comment section। Thank you so much, all the best।